जब हम बात करते हैं बॉलीवुड की, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की जो है 90s में देखा जाए तो अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है एक्ट्रेसेस के करियर्स बनाने में, तबाह करने में। इसी तरह जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री देखते हैं तो यहाँ पे भी कोई ऐसी ताकतों का किरदार रहा? देखिए, ये अंडरवर्ल्ड जो है वहाँ की जो अंडरवर्ल्ड है वो और तरह की है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ अंडरवर्ल्ड नहीं है। यहाँ के जो है ना अंडरवर्ल्ड और तरह की या कभी कॉल्स आई हो आपको अंडरवर्ल्ड से कि फलां एक्ट्रेस या एक्टर को रख ले किसी मूवी पे? नहीं, कभी कोई ऐसी कॉल आई। यहाँ की जो हमारी अंडरवर्ल्ड है ना, वो अंडरवर्ल्ड नहीं है, वो शोधा वर्ल्ड है। शुक्र है शोधा वर्ल्ड का आप उसको भी मासूम ही ना कह देते कि हमारी अंडरवर्ल्ड मासूम है। शोधा वर्ल्ड है। असल ये फिल्म हमारी तबाह कैसे हुई? भाई, हर बंदा अपनी बरादरी का कोई बदमाश ले आया, ठीक है। वो 3-4 लोग मिल गए, उसने जो है ना उस बदमाश को हीरो बना के पेश करना, ठीक है। लॉसेस भी उनके डिवाइड हुए थे। फिर एक आर्टिस्टों की वैल्यू थी, शान की और साइमा की, लॉस भी कम होता था। तो वो एक ट्रेंड जो है ना चल पड़ा, ठीक है। वो बदमाशी के ऊपर फिल्में बनना शुरू हो गई। वो इस कदर बनी है, वो हमारे जो ऑडियंस क्रिएट हुई थी, उस नई ऑडियंस क्रिएट करने में सैयद नूर साहब का बड़ा हाथ है, हसन अस्करी साहब का बड़ा हाथ है। तो और डायरेक्टर्स जो हैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मसूद भट्ट साहब ने निकी जी हाँ बनाई थी, बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई थी। वो लोगों का एतबार उठता गया। खून आलूदा पोस्टर देख के, वो एक तरह के जो है ना गाने देख के, वाहियात गाने, तो सब असल में बुशरा ने कुछ वाकयात सुन रखे हैं और मैंने देख रखे हैं। तो वो देखे हुए वाकयात जो है ना मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा नहीं हुआ कि फिल्म का सेट लगा हुआ है एवेन्यू में, बारी स्टूडियो में, किसी भी हमारे शानूर स्टूडियो में, और डायरेक्टर ने एक पूरा अपना टाइम जो है वो टेबल बनाया हुआ है और उसके तहत वो सीन होने हैं। आज के 4 सीन होंगे या 6 सीन होंगे। सेट पे जो है वो साइमा जैसी हीरोइन भी है, शान जैसा हीरो भी है, रीमा भी है, मीरा भी है। और अचानक से जो है ना वो स्टूडियो के अंदर जो है ना वो डाले दाखिल होते हैं और वो पीछे से गनमैन उतरते हैं और एक जो है ना वो डॉन वो आके कहता है जी अपना शूटिंग रोक दें। शूटिंग रुक जाती है, वो कुर्सियां लेके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं ज़रा हीरोइन से कहें हमारे साथ बैठ के चाय पी लें, ये हीरो से कहें ज़रा चाय पी लें। ये वाकया तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं सर। ये जनाब मैं ये कन्फेशन कर चुका हूँ। आपकी बात बड़ी हो, मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना कि ये जो है ना वो अंडरवर्ल्ड नहीं है, ये शोधा वर्ल्ड है। तो ये शोधा वर्ल्ड जो है ना यही है। ये शुरू जब हुआ, मैं 2000 में स्टूडियो एवेन्यू स्टूडियो छोड़ के चला गया था। 2000 में? हाँ, अच्छा ठीक है। सन 2000 में। वो छोड़ने से मुराद? मैं अपना ऑफिस शिफ्ट कर दिया था बाहर, स्टूडियो प्रेमिसेस से बाहर ले गया था। अच्छा, वो जरा बताइए वजह। शराब पी के जो है ना कोई गालियाँ निकाल रहा है किसी को, कोई 10 बदमाश आ रहे हैं, वेपन्स लेके लोग फिर रहे हैं। तो वो जगह जहाँ पे क्रिएटिव लोग बैठ के शाम को जो है ना खुशबुएं लगा के अपना जो है ना सफ़ेद कपड़े पहन के टेबल्स लगते थे। ये तारक साहब का टेबल है जी, ये अपना जो है सुलेमान साहब हैं, ये हैदर चौई साहब बैठे हुए हैं, ये जनाब इधर खलील कैसर साहब बैठे हुए हैं। तो वो एक माहौल होता था, एक क्रिएटिव माहौल होता था, ठीक है। फिल्म डिस्कशंस होती थी, फिर कार्ड्स भी अगर खेलते थे तो वहाँ भी जो है ना लोग बातें क्रिएटिव ही होती थी, टर्मिनोलॉजी भी यूज़ होती थी। कार्ड्स खेलते हुए तो क्रिएटिव ही जो है ना टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी। तो ये आस्ता आस्ता से जो है ना ये सो कॉल्ड बदमाश जो है ना आना शुरू हो गए। ये लोग बेचारे मरना शुरू हुए, तो अपना जो है ना बेड़ा गर्क हो गया। और देखिए पॉलिटिकल भी बहुत, यानी कि जो बदमाश मर गया उसके साले सवाब के लिए दुआ की बजाय फिल्म रख ली, पूरे नाते फिल्म बना दियो। सर आपने यहीं से कंटिन्यू अपनी बात करनी है, सॉरी टू इंटरप्ट। इसी से जुड़ी हुई बात है कि बॉलीवुड भी आपका बड़ा आना जाना रहा, वहाँ आपकी दोस्तियां हैं। गुलजार साहब से आपकी हमने देखा बड़ी दोस्ती है, और इस तरह की दोस्ती जिसको वो ऑन करते हैं। और आप फिल्म सिटी बम्बई भी गए होंगे जी जी, रामोजी स्टूडियो भी गए होंगे जी जी इंडिया, तो वहाँ भी माहौल इसी तरह का है कि कोई यानी कि एक आज़ादी नहीं है और एक पुरअमन फिजा नहीं है काम करने के लिए, शूटिंग करने के लिए, और वो क्रिएटिविटी जो है उसको अप्लाई करने के लिए? नहीं, बिल्कुल वहाँ जो है ना बिल्कुल उलट है। अच्छा,
वो लोग ऐसा लगता है पैदा ही फिल्म के लिए। उनका जो माहौल है, जो उनका प्रोफेशनलिज्म है, जो चीज़ें हैं उनकी, वो बड़ा प्रोफेशनली एथिकली जो है ना वो चीज़ें कर रहे हैं। अब उन्हें एक गाइडलाइन मिली शुरू से, ठीक है, हमें हिस्ट्री के जो है ना वो पन्ने खोलने पड़ेंगे, ऐसा क्यों है, यहाँ क्यों है और वहाँ ऐसा क्यों है। नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर था, नेहरू ने रियलाइज किया कि हमें दुनिया में इंडिया को सिनेमा के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। नेहरू ने एक फिल्म पॉलिसी दी, ठीक है, जो फिल्म आर्टिस्ट थे उनके साथ ज़ाती दोस्तियां कायम की। दिलीप साहब के साथ उनकी दोस्ती थी, राज कपूर साहब के साथ, देवानंद, तस्वीरें नेट में मिलती हैं, ठीक। यानी कि महबूब साहब जो मदर इंडिया और आन के डायरेक्टर थे, उनकी दोस्ती ऐसी थी कि जब नेहरू ओतू हैं तो वो सदमे से उन्हें हार्ट अटैक हुआ, वो मर गए, ठीक है। तो नेहरू ने उस वक्त जो है ना इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है ना अपने मुल्क में शुरू किया, जो आज तक हर साल होता है। तो उसकी जो पहली स्पीच थी ना, वो उसकी पहली स्पीच ये थी कि मैं दुनिया भर की फिल्में जो हैं वो अपने मेकर्स को दिखाना चाहता हूँ और इनका काम दुनिया भर के मेकर्स को दिखाना चाहता हूँ। कमाल है, ठीक है। और ये अंडर वन रूफ जो है ना, इनके दरमियान मुकालमा हो, इनके दरमियान गुफ्तगू हो। तो जब ये अप्रोच किसी लीडर की होगी, और थ्रू आउट सर आज तक तो बुशरा, सॉरी, आज तक जो भारतीय जितनी हुकूमतें आती हैं उनके जो हुक्मरान हैं, उनकी गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी रही है फिल्म, जी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट। और हमारे यहाँ जो है आज तकरीबन नून लीग की हुकूमत है, इससे पहले नून लीग की हुकूमत भी रही, पीपल्स पार्टी के अदवार भी रहे, पीटीआई के अदवार भी रहे। आखिरी दफा कब वफाक में या सूबे में कभी आपको फिल्म का कोई वजीर मिला हो, किसी के पास कलमदान हो, आपको लगा हो कि हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटी है कि हमने फिल्म को हकीकी मानों में इंडस्ट्री का दर्जा देना है? क्या जिसको हम फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं वो इंडस्ट्री है सर? जरा बताइएगा। इंडस्ट्री तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है, क्योंकि जो इंडस्ट्री के बेनिफिट्स होते हैं, जो एडवांटेजेस होते हैं, वो हमको नहीं हासिल। बिजली के टैरिफ इंडस्ट्री वाले नहीं है, वैसे इंडस्ट्री डिक्लेयर है। लेकिन इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी इंडस्ट्री लगे जिस तरह इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में? ये नून लीग की गवर्नमेंट ने अपना फिल्म पॉलिसी जो है वो नाफिज की है, और उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को उन्होंने बुलाया और 3 दिन हम इस्लामाबाद रहे, ठीक है। और वो सिलसिला जो है ना चला। ये सर इसी दौर की बात कर रहे हैं? ये प्रीवियस इनका, अच्छा, प्रीवियस गवर्नमेंट जब वो थे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जी अब्बासी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट दूसरी आ गई। दूसरी गवर्नमेंट ने जो है ना वो कैबिनेट से मंजूर हुई पॉलिसी जो है ना उसको 3.5 साल जो है ना वो उन्होंने जिस तरह रगड़ा है, हम इस्लामाबाद के चक्कर लगा लगा के थक गए, ठीक है। अब प्रॉब्लम टेक्निकली ये था, वो कैबिनेट से मंजूर हुई थी, उसे वो छोड़ भी नहीं सकते थे, ठीक है, और उसे वो लागू भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो उनका प्रोजेक्ट था। ये हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बड़ा सियासी तौर पे है, ये उनका प्रोजेक्ट है, ये इसे क्यों चलाएं, ये उसका प्रोजेक्ट है। ये तो शुक्र है खुदा का, ये परवेज लाई का प्रोजेक्ट जो है ना 112 के चल रहा है, ठीक है, किसी ने आगे से बंद नहीं किया। सर अभी आप जो है ना एक स्टेप ले रहे हैं, उस पर हमने आना है। हमने बुशरा के पास भी कुछ सवाल आते हैं। आप बागडोर संभाल रहे हैं, पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, उस पर हमने बात करनी है कि आप क्यों लड़ रहे हैं। मगर क्या बॉलीवुड की तरह जब आप मिसाल देते हैं बार बार, तो आपके जो डायरेक्टर हैं, आपके जो एक्टर हैं, उन्हें वहाँ की सेलिब्रिटीज़ की तरह इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने चाहिए, पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि जब कल्चर मिनिस्ट्री किसी को सौंपी जाए तो वो किसी जागीरदार वडेरे, किसी जमींदार को ना दे दी जाए जिसको पता ही नहीं है फिल्म इंडस्ट्री का। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि पार्लियामेंट में है ही वो
मिनिस्ट्री उसके हिस्से में आ गई या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को दे दी गई। आप लोग क्यों नहीं ये इकदाम उठाते, ये स्टेप लेते कि आप भी हिम्मत करें, आप पॉपुलर लोग हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपकी फिल्मों को पसंद करते हैं, तो आप भी पार्टिसिपेट कर लें, पार्लियामेंट का हिस्सा बने और मिनिस्ट्री खुद इंडस्ट्री के लोगों के पास हो। वहां पे शर्मिला डिकोर जो है, पता नहीं अब हैं कि नहीं, सैफ अली खान की जो वालदा हैं, वो बड़ा अरसा इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स की चेयरपर्सन रही, वो सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन रही वो। देखिए हमारे यहाँ जो है फिल्म को और इस थोड़ा सा जो है मैं और तरह से इसे लेके आऊँगा जी। हमारे यहाँ बार बार की जो मार्शल लॉ है ना जी, ठीक है, वो एक जबरी हुकूमत है ना, उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, वो हमारे कल्चर को और हमारे फिल्म को हुआ। ठीक है, लेकिन सर परवेज मुशर्रफ का दौर कल्चर के एतबार से बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे बेहतर लग रहा जी। मैं उधर आ रहा हूँ जी सर। एक डिक्टेटर आता है, वो 11 साल जो है वो इस्लाम का जो है ना मंजन बेचता है। ठीक है, उसमें दुपट्टे की पाबंदी, ये पाबंदी, वो पाबंदी, हीरो हीरोइन के करीब नहीं आएगा, मौज़ूआत पे पाबंदी, बेड़ा गर्क हो गया। फिर वो एक तरह की फिल्में बनना जो शुरू हुई है ना, वो इसी वजह से शुरू हुई है। अच्छा, वो ये सेंसर पॉलिसी आ जाती है जी। तो अच्छा। वो लोगों को अपना, पुलिस की थोड़ी सी बेइज्जती हो रही है, तो वो घुटे हुए लोग जो है ना, वो स्क्रीन पे जब देखते थे ना, उनके कैथारसिस होते थे। इस तरह वो एक तरह की फिल्में जो है ना, वो हिट होना शुरू हो गई। ठीक है, वो बड़ा नुकसान जो है ना, हम ज़िया-उल हक के दौर से पहले की अगर आप फिल्में देखें और उस दौर की इंडियन फिल्में देखें, आप टेक्निकली उनसे पीछे नहीं थे। ठीक है, क्रिएटिविटी भी थी, म्यूज़िक भी था, सब कुछ था उसमें जो है ना। लेकिन ये 11 साल हमें जो है ना 100 साल पीछे ले गया और उन्हें 100 साल वो ऊपर चले गए। ठीक, इसके बाद दौर आता है, फिर आ जाती है अधूरी जमहूरियत आ जाती है। 2.5 साल की बेनज़ीर की गवर्नमेंट आ जाती है, 2.5 साल की नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ जाती है। फिर इन्हें भी जो है ना, इन अदवार में भी जो है ना बड़ी मिस्टेक्स हुई, फिर जाके कहीं इन्होंने रियलाइज़ किया। अच्छा सर, नवाज शरीफ को थोड़ा फरूल लतीफ़ा से था, आपकी तो मुलाकातें रही उस दौर में भी? नवाज, मेरा ख्याल जितने भी हुक्मरान अब तक जो आए हैं ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब,